अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है बहुत ही मारूफ एंकर, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, इमरान खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे टाइम दिया। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया बेटा, बोलिए। सर, आपको क्या लगता है कि अपोजिशन कहाँ खड़ी हुई है? अपोजिशन धरने के हवाले से बात करती है, अपोजिशन एपीसी के हवाले से बात करती है, अपोजिशन बहुत से बिलों पे एतराजात करती है और फिर उस पर मान जाती है। तो सर, ये अपोजिशन के क्या मामला हैं? अपोजिशन कहती है आपस में, बिलावल साहब कहते हैं शहबाज शरीफ साहब को कि तुम इसको लीड करोगे, शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि नहीं भाईजान, आप इसको लीड करेंगे तमाम तर मामले को, जो इनकलाब वो लेके आने चाह रहे हैं। तो सर, ये अपोजिशन कहाँ खड़ी हुई है? अपोजिशन जो है वो पॉलिटिक्स को जिंदा रखना चाहती है। वो ये चाहती है कि उनकी पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं वो रेलिवेंसी उनकी रहे, और उसके लिए वो कोशिश करते हैं कहीं ना कहीं छोटी मोटी एक्टिविटी। इसके अलावा सीरियसनेस नहीं है। सीरियसनेस जो है वो उनकी केसेस में है। अब जहाँ वो फंसे हुए हैं बहुत बुरी तरह, अपने अपने केसेस से जान छुड़ाना जो है वो इस वक्त उनकी प्रायोरिटी है। उससे जान छूटेगी तो पॉलिटिक्स करेंगे ना। फर्ज करें कि उनके केसेस रह जाते हैं और इमरान खान साहब की हुकूमत को वो गिरा देते हैं, तो क्या उन केसेस के साथ अपोजिशन के ये लोग अगला इलेक्शन जीत जाएंगे? और अगला इलेक्शन अगर जीत भी जाती है इनकी पार्टी, तो उन केसेस के साथ बतौर मुलजिम वो वजारत उस्मा या वजारत आला के ओहदे ले लेंगे? तो मुमकिन नहीं है। पहली प्रायोरिटी यह है कि किसी तरह इन केसेस को खत्म किया जाए, इनसे जान छुड़वाई जाए। अगर केसेस से जान छूट जाए, केसेस खत्म हो जाए, तो फिर उसके बाद जो है वो अगला प्रोसेस आएगा कि हुकूमत का क्या करना है। फिलहाल यही है, और जो जितनी भी एक्टिविटी है वो सारी सिर्फ इसलिए कि पॉलिटिकली एक रेलिवेंसी रहे, वरना मेरे ख्याल में हुकूमत गिराना जो है वो बाएं हाथ का खेल है शहबाज शरीफ साहब के। वो बिलावल को बिठाएं और वो दोनों रिजाइन कर दें, दोनों रिजाइन कर दें कौमी असेंबली से। ठीक है। इतनी ज्यादा सीटें इन दोनों के पास कि इतनी ज्यादा सीटों के ऊपर कभी भी जिमनी इलेक्शन नहीं होगा, दोबारा नया इलेक्शन होगा। तो एक दिन की बात है, ये दोनों सुबह रिजाइन करें, शाम को इलेक्शन अनाउंस करना पड़ जाएगा, क्योंकि जिमनी इलेक्शन इतनी ज्यादा सीटों के ऊपर हो ही नहीं सकता। लिहाजा ये सिर्फ और सिर्फ ये गिमिक है, पॉलिटिकल गिमिक है, और कुछ नहीं है। सर, अभी एमएलए का बिल के हवाले से बात आई जो एफएटीएफ के हवाले से है। अपोजिशन ने उसके ऊपर भी मुखालफत की, हालांकि वो तो ये तमाम मामला था कि आपको किसी भी मशकूक फर्द की मालूमात को शेयर करना था। सर, अपोजिशन ने इसके पर भी मुखालफत की। इसको आप एक बतौर सहाफी क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखें, एफएटीएफ के मामले में ये हर मामले के अंदर पहले ऐसे करते हैं। आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का मामला था, वहां भी यही कर रहे थे। और सेनेटर सारे इकट्ठे थे, खाना खा रहे थे, बाद में जाके उन्होंने सेनेट में सादिक संजरानी को जिता दिया और वापस आके फिर खाना खा लिया, और पता ही नहीं चला आज तक वो बंदे कौन से हैं। तो इनको जो है वो चलाया जाता है, ये खुद से नहीं चलते। एक तो इनके ऊपर ये दबाव था कि अगर एफएटीएफ में अगर हम जो थोड़ा सा मुखालफत हम कर रहे हैं, अगर इस मुखालफत को हम लंबा ले जाते हैं और इसी मुखालफत की बुनियाद के ऊपर हम ये बिल पास नहीं होने देते, तो हमारे जो सियासी तौर पे बहुत बड़ा नुकसान होगा हमें, लोगों के अंदर हमारा इमेज बहुत खराब हो जाएगा। दूसरी बात यह थी कि ये जो खारजी मामलात हैं या दाखिली मामलात हैं, बड़े अहम इश्यूज हैं, उनके ऊपर जो है वो एस्टेब्लिशमेंट एक स्टेक होल्डर के तौर पे होती है। तो एस्टेब्लिशमेंट अपोजिशन को कभी भी अलाउ नहीं करेगी कि वो जो मुल्की सलामती के मामलात हैं उनमें कंप्रोमाइज करें, वो करने नहीं देंगे। ठीक है। सर, इसके अलावा ये क्या भारत के हवाले से एक क्लिप बड़ा आजकल सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के मीडिया में बहुत से लोग, बहुत से सहाफी या बहुत से एंकर पर्सन ऐसे हैं कि जो फौज मुखालिफ बातें करती हैं, जिनसे उनका नैरेटिव मजबूत होता है। सर, एक बतौर सहाफी आप इस पे क्या कहेंगे कि क्या पाकिस्तान का मीडिया हिंदुस्तान के नैरेटिव को स्ट्रॉन्ग कर रहा है? पाकिस्तान में ना एक आज़ाद मीडिया होना चाहिए, ये पाकिस्तान के सहाफ़ी कहते हैं। लेकिन जब वो आज़ादी मांगते हैं तो वो आज़ादी मांगते हैं कि हम फौज को गाली देना चाहते हैं, अदालतों को देना चाहते हैं, और उन इदारों को जो पाकिस्तान की सालमियत के लिए जिम्मेदार हैं उनको हम गाली देना चाहते हैं, उनको हम बुरा कहना चाहते हैं। तो ये आज़ादी नहीं है। पेंटागन के बारे में या पेंटागन की पॉलिसी के खिलाफ कौन सा अमेरिकन मीडिया है जो खड़ा हो जाता है या उसके खिलाफ बात करता है? या यूरोप का कौन सा मीडिया जो अपनी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात करता है? या इंडियन मीडिया को आप देख लें, उनके मेन स्ट्रीम के अंदर जितने लोग हैं, क्या वो इंडियन फौजियों को, वहां पे इंडियन फौजियों की लाशें पड़ी हुई थी, जूतियां खा के वो आए वहां से गालवान वैली से, और लोहे के डंडों से और थप्पड़ों से मार मार के उन्होंने 20 बंदे मार दिए उनके, तो वो फिर भी अपनी फौज के गुण गा रहे थे। ये
अपनी फौज को ओन करना पड़ता है। अगर आपकी फौज का मोराल नहीं होगा ना, तो फिर आपके पल्ले कुछ नहीं है। और फौज के सहारे पे ही आप खड़े हुए हैं, आपकी सरहदें जो है उनकी हिफाजत वही करते हैं। तो पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसपे चारों तरफ से गिद्ध बैठे हुए हैं और वो कोशिश करते हैं कि अपना अपना हिस्सा नोच लें, यहाँ पे कई सहाफ़ी हमारे ऐसे हैं जो फौज के ऊपर तनकीद को समझते हैं कि ये वो तनकीद है जिससे मीडिया को आज़ादी मिलती है। यानी वो कभी अपनी पसंदीदा पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर तनकीद नहीं करेंगे, क्योंकि वो चाहते नहीं है, लेकिन फौज के ऊपर जरूर करेंगे। तो वो आज़ादी इसको समझते हैं। ये कोई आज़ादी नहीं है, ये आज़ादी इजहार राय नहीं है, बल्कि ये आप एक्सप्लॉइट कर रहे हैं एक एक कानून को और एक रूल को कि आपको आज़ादी मिलनी चाहिए, और आप उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं मुल्क के खिलाफ। जी सर, क्या मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक हम सऊदी अरब से हमारी क्या दूरी इख्तियार करने वाले हैं? क्या हमारे मामला वहाँ से सऊदी अरब के मामला से थोड़ा सा दूर होते चले जा रहे हैं हम सऊदी अरब से? सऊदी अरब हमसे दूर होता चला जा रहा है। हम 1 साल से उनकी मिन्नत कर रहे हैं कि आप जो है वो मीटिंग बुला लें, फॉरेन मिनिस्टर्स की जो कौंसल है, कौंसल ऑफ FM, कौंसल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर जो है, उसका इजलास आप बुला लें 57 मुसलमान मुल्कों का। हम 1 साल से उनकी मिन्नत कर रहे हैं, सारे मुल्क मान गए हैं। सऊदी अरब नहीं मानता, वो कहता है इंडिया नाराज हो जाएगा। सऊदी अरब इंडिया को खुश कर रहा है और कश्मीरियों के ऊपर कंप्रोमाइज कर रहा है, पाकिस्तान के ऊपर कंप्रोमाइज कर रहा है। और इन्होंने इंडियन जो है वो एक ओहदेदार को भी बुलवा लिया था OIC की मीटिंग में, जो इंतहाई शर्मनाक हरकत थी। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। सऊदी अरब का रोल बहुत अजीब है, वो पाकिस्तान को दूर करता जा रहा है अपने आप से। हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं उसके साथ खड़े हो, लेकिन वो हमें रोज धक्का देता है। हम रोज मिन्नत करते हैं कि बुलाइए, मुसलमानों को मार पड़ रही है, बड़ा अहम इशू है, इस पे बात करें। वो रोज कोई नई बात करता है, नया बहाना बनाता है। तो सऊदी अरब हमें दूर ना करे, हम उसके साथ रहना चाहते हैं। ठीक है, बस आखिरी सवाल, क्या खित्ता ये हमारा खित्ता जो है वो जंग की तरफ बढ़ रहा है? क्योंकि चाइना जिस तरीके से हिंदुस्तान में मौजूद है, हमारे ये भी खबरें सुनने को मिली कि लाहौर में आर्मी चीफ ने सर्विंग आर्मी के अफसरान से भी और साबिक आर्मी के अफसरान से भी मुलाकात की। तो क्या हम टेंशन की जानिब जा रहे हैं, जंग की तरफ खुदा ना करे हम बढ़ रहे हैं, हमारा खित्ता? देखिए, जब भी दुनिया में एक ताकत ने दूसरी ताकत को टेक ओवर किया ना, या स्टेटस चेंज किया है, कि कल तक आप सुपर पावर थे, आज मैं हूं। कभी ग्रीक हुआ करते थे, मुसलमान हुआ करते थे, रोमन्स हुआ करते थे, हर एक का टाइम आया। और एक दौर में यहूदी हुआ करते थे, आज से 3000 साल पहले। तो सबका टाइम आया इस दुनिया में रूल करने का। जब भी कभी एक दौर खत्म हुआ और दूसरा दौर शुरू हुआ, तो उसके बीच में ज्यादातर एक जंग हुई है। जो दस्तयाब तारीख है उसके अंदर कुछ 18 ऐसी इश्यूज हुए हैं कि एक ताकत नई उभर के सामने आई हो और पहले से मौजूद ताकत ने उसको रोकने की कोशिश की हो। तो इस रोकने की कोशिश में 14 मरतबा जो है, 18 में से 14 मरतबा जंग हुई है। तो इसकी रेशो ये है। तो इम्कानात बड़े हैवी होते हैं, 70%, 80% इम्कानात होते हैं कि जब दुनिया तब्दील हो रही हो और दुनिया का लीडर बदल रहा हो, तो रिएक्शन आ सकता है और एक जंग हो सकती है। चीन हत्तुल इम्कान कोशिश कर रहा है कि ये जो ट्रांजिशन हो रही है, ये बड़ी स्मूथ तरीके से हो जाए बगैर किसी लड़ाई के, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अमेरिकन से बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होगा। अगर कभी उनको ये पता चले कि वो दुनिया को लीड नहीं कर रहे इस वक्त, तो ये बर्दाश्त करना उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा। ये रीजन हो सकता है एक जंग का। और ये जंग ऐसी कोई छोटी जंग नहीं होगी, महदूद पैमाने पे फैली हुई जंग होगी। दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में लड़ी जाएगी और मुख्तलिफ जगहों पे लड़ी जाएगी। बहुत सारे मुल्क अपने अपने स्कोर सेटल करेंगे। यानी इस जंग के बीच में पाकिस्तान के पास ये मौका होगा कि कश्मीर को आज़ाद करवा लें। इसराइल ये मौका समझेगा कि हम जो है अपना ग्रेटर इसराइल का जो काम है वो पूरा कर लें। इसी तरह जो अरब्स हैं या हिजबुल्लाह जैसी तरीके हैं, वो ये सोचेंगे कि इसराइल को काबू कर लें। ईरान अपना स्कोर सेटल करने जाएगा, तालिबान अपनी गेम। जब एक लड़ाई शुरू हो जाती है ना और वो फैल जाती है, ऐसे पीरियड में जब दो ताकतें तवाजुन के लिए लड़ रही हों कि आगे कौन जाएगा, तो उस वक्त वो लड़ाई रुकती नहीं है, वो बहुत बड़े पैमाने पे हो जाती है। तो वो अनफॉर्चुनेटली वो टाइम जो है वो ऐसा लगता है करीब आ रहा है। और अहदीस मुबारका में इसके बारे में बाकायदा पेशन गोइयां मौजूद हैं कि ये लड़ाई तो आपको अल्टीमेटली लड़नी है। अब अल्लाह ताला उसमें सुरखरू करे और फतह दे। थैंक यू सो मच इमरान खान साहब, आपने अपने कीमती वक्त नवाजा। थैंक यू। बड़ी नवाजिश।